मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने हमारा थंबनेल देख लिया होगा और आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आई हैव अ ड्रीम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो ये चैप्टर है इसका हमने समरी अपलोड कर रखा है। आप पहले समरी जा करके देख लेना, उसके बाद आकर ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखिए ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है बच्चों, ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। तो बच्चों आपने अगर इसका समरी नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, और नहीं तो एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका आई हैव अ ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। ये एक स्पीच है, हमने समरी में इसके बारे में पूरी तरीके से बात कर ली थी। तो इसी का हम लोग आज बच्चों लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं कि आखिर उन्होंने उनका स्पीच क्या था। बच्चों लाइन बाय लाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि बुक के बीच से अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको लाइन बाय लाइन अगर याद रहा तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो में अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। और बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, वरना बता दे रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत होगा समझने में। वीडियो कोशिश करें कि जितना है तो आप लोग एंड तक देखें वीडियो को, ताकि वीडियो में आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है पहले आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, मेरा सपना, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना है, उन्होंने ऐसा कहा है मेरा सपना है। तो चलिए पहले बच्चों हम लोग इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं इनके चैप्टर पे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929, बता रहे बच्चों कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो 1929 में जन्मे थे। मैंने आपको बताया था समरी में 1929 में जन्म लिए थे और 1968 में इनकी हत्या कर दी गई थी। महज 37 साल की उम्र में, महज 37 साल की एज में इनकी हत्या कर दी गई थी। बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय अ ट्रेनिंग, क्या थे बच्चों? ये एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। ठीक है, ट्रेनिंग बाय अ ट्रेनिंग से, ये बापू के जो होते हैं ना हमारे जो गांधी जी हैं, बापू वो क्या यूज करते थे? नॉन वायलेंस और ट्रुथ। तो ये भी वही सेम चीज करते थे, इसलिए इनको बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग बोला गया। बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर, ये अपने कैरियर में सबसे पहले क्या बने? तो सिविल राइट एक्टिविस्ट बने अर्ली इन हिज करियर। अपने करियर में जब स्टार्टिंग करियर स्टार्ट किए तो ये सिविल राइट, जो आपका आम आदमी का अधिकार वगैरह, उसके एक्टिविस्ट के रूप में ये उभरे। ठीक है, लीडिंग द मोंटगोमेरी बस बाइकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, क्या करके बच्चों? तो लीड किए एक बस बाइकॉट, मोंटगोमेरी बस बाइकॉट को ऐसे लीड किए, जो कि हेल्प किया, क्या हेल्प किया बच्चों? तो साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को फॉर्म करने में हेल्प किया था। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, गांधी जी से प्रभावित थे। His philosophy of non-violent resistance brought him worldwide attention, इनका जो फिलोसफी था नॉन वायलेंस के प्रति, नॉन वायलेंट के प्रति इनका जो आपका फिलोसफी था पूरे वर्ल्ड वाइड अटेंशन लेकर के आ गया, जो इनका फिलोसफी था। इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, 1964 में दुनिया का पहले ये व्यक्ति बने जो कि सबसे कम एज में नोबेल प्राइज को ऐसे अचीव किए थे, रिसीव किए थे। ठीक बच्चों, फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और क्यों इन्हें नोबेल प्राइज मिला था? तो ये आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज क्यों मिला था? तो उनको नोबेल प्राइज मिला था बच्चों, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत किया था सेग्रीगेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ऐसे खत्म करने में। सेग्रीगेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब बच्चों लिंग, कास्ट, सेक्स और लिंग वगैरह जो है डिस्क्रिमिनेशन, जाति के भेद पे, काले रंग, गोरे रंग, इन सब के भेद पे उन्होंने खत्म किया था, जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज सबसे पहले मिला था बहुत ही कम एज में। थ्रू ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैसे इसने अचीव किया था बच्चों? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा भी है। एंड नॉन वायलेंट वेज, और अहिंसा करके नहीं बल्कि अहिंसा करके, हिंसा करके नहीं जीता बल्कि अहिंसा करके ये सब चीज प्राप्त किया था। किंग वॉज एसेनेटेड ऑन अप्रैल, एसेनेटेड का मतलब होता है बच्चों हत्या करना, हत्या कर दिया। ठीक है, तो मैंने बताया था समरी में भी इसको मैंने हाईलाइटेड किया था, एसेनेटेड। ठीक है, किंग वॉज एसेनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968, किंग की हत्या कर दी गई 4 अप्रैल 1968 में। इन मेफिस, कहाँ पर हत्या की गई? तो मेफिस टेंसेस में,
ये याद रखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किंग की हत्या कब हुई, कितने डेट को हुई या फिर कहाँ पे हुई, तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, फिर बोलता है किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड। अब ये जो है हर चैप्टर में मैंने बताया है, अगर किसी का इंपॉर्टेंट वर्क है तो उसको तो आप याद ही कर ले, वो पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो बताया बच्चों कि किंग्स का जो इंपॉर्टेंट वर्क है, मैंने आपको समरी में बताया था, इंक्लूड क्या करता है, स्ट्रेंथ टू लव इनका एक टॉपिक है जो कि 1953 में पब्लिश हुआ था। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम है द मोंटेमेगरी स्टोरी, जो मोंटेमेगरी बस बैकवर्ड के बारे में बताएं, वो इन्होंने कब पब्लिश किया, तो 1958 में। वाई वी कांट वेट, हम लोग क्यों वेट करें, तो 1964 में आया है। एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, चाओस और कम्युनिटी, हम लोग कहाँ जाए यहाँ से, ठीक है, 1960 में आया था। और ये बच्चों अब आते हैं कि आई हैव अ ड्रीम है क्या, आई हैव अ ड्रीम आखिर है क्या। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द स्लेब्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बच्चों कि मार्टिन लूथर किंग ने आखिर स्पीच कब दिया था। तो बच्चों पहली बात तो ये कि जो आई हैव अ ड्रीम है, ये एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग ने 28 अगस्त 1963 को में लिंकन मेमोरियल हॉल में वॉशिंगटन डीसी में ऐसे दिया था। ठीक है, ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम, इसमें इन्होंने अपने सपने के बारे में बात की। अलबामा एज अ डेवलप्ड स्टेट फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। अलबामा एक डेवलप्ड स्टेट था जहाँ के बारे में बात किया कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट्स, यानी कि काले और गोरे में जो अंतर है उसको खत्म होना चाहिए। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, और जो स्पीच था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया लोगों पर कि ये सिविल राइट्स मूवमेंट को चला सके। एंड इन एस्टैब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, और यही स्पीच बना कि जो आपका किंग है, जो किंग जूनियर है, ये अमेरिकन हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट ऑरेटर बन गए, वक्ता बन गए। ठीक है, तो बच्चों ये था किंग का हिस्ट्री। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट ना रहा होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं इनके चैप्टर पे, आखिर चैप्टर कहता क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए चैप्टर जो पहला है बच्चों आपका लिखा हुआ आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, और एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी आप लोग को जाकर के समझ आएगा। देखिए 5 स्कोर ईयर्स अगो, समरी अगर आप लोग को याद होगा तो हमने बताया है कि ये स्कोर क्या है। तो एक स्कोर में होता है बच्चों 1 स्कोर बराबर, देख लीजिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 1 स्कोर बराबर होता है 20 यूनिट्स, यानी कि 20 रुपया मान लीजिए, आप जैसे मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1 स्कोर बराबर होता है 20 यूनिट्स। क्या होता है बच्चों, 1 स्कोर बराबर 20 यूनिट्स। तो यहाँ क्या कह रहा है, ये जो 5 स्कोर लिखा है, बहुत से बच्चे इसको समझते नहीं, 5 स्कोर ईयर्स कहने का मतलब क्या, तो 20 इंटू 5 क्या हो गया, 5 स्कोर है, तो यानी कि 100, यानी कि 100 साल पहले, 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले, अ ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, एक महान अमेरिकी जिनके की छत्र छाया में हम खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जिन्होंने साइन किया था, क्या साइन किया था बच्चों, तो फ्रीडम की घोषणा की थी, यानी कि आज़ादी की घोषणा की थी। किस चीज़ से आज़ादी की घोषणा बच्चों, तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, काले गोरों के आज़ादी की इन्होंने घोषणा की थी 100 साल पहले। दिस मोमेंटस डिक्रीज केम एज अ ग्रेट बीकॉन, और ये जो मोमेंटस डिक्रीज है, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा, ये जो मोमेंटस डिक्रीज कहने का मतलब बच्चों होता है, इसका मोमेंटस डिक्रीज का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मोमेंटस डिक्रीज केम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन करके आया, बीकॉन बन करके आया, किसके लिए बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे फिर कहता है बच्चों आप लोग का, लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नाइग्रो स्लेव्स, ये किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनकर के आया, तो लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ नाइग्रो स्लेव्स, किसके लिए, तो लाखों नाइग्रो पीपल, नाइग्रो गुलाम के लिए, जो नेग्रो लोग थे उनके लिए होप बनकर के आया। हु हैड बीन सेयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, जो कि जल रहे थे, किस चीज़ में जल रहे बच्चों, तो इनजस्टिस की आग में जल रहे थे, काले गोरों का भेद में ये लोग जल रहे थे नाइग्रो पीपल। तो 100 साल पहले उनके लिए क्या बन के आए, एक उजाला बन के रहा, आशा की एक उजाला बन कर के आए। ठीक है, इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू इन द लॉन्ग नाइट ऑफ कैपेबिलिटी, और ये लग रहा था कि जो बहुत दिनों का जो अंधकार है वो अब ऐसे ये खत्म कर देंगे। बट क्या बात हो गया फिर आगे बच्चों, देखिए
बट 100 years later, लेकिन 100 साल बाद we must face the tragic fact that the negro is still not free। लेकिन 100 साल बाद हम लोग को ये फेस करना पड़ा, ट्रेजिक फैक्ट है, इसको हम लोग को फेस करना पड़ा क्या, कि जो नेग्रो थे वो अब तक फ्री नहीं थे, वो अभी तक गुलाम ही थे। ठीक है, 100 years later the life of the negro is still sadly crippled by manacles of segregation। ये जो 100 साल बाद भी क्या हुआ कि जो नेग्रो का जो लाइफ था, 100 years later the life of negro, 100 साल बाद भी जो नेग्रो लोगों का यानी कि नेग्रो प्रजाति लोग का जो जीवन था वो सिर्फ और सिर्फ मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि जाति धर्म के चंगुल में जपटा हुआ था, जकड़ा हुआ था। ठीक है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा था। एंड चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब छुआछूत, तुम काले हो, तुम दूर रहो, ये वो ऐसा फैला हुआ था। 100 years later the negro lives on a lonely island of poverty in the midst of vast ocean of material prosperity। कहता है कि 100 साल बाद जो नेग्रो थे वो क्या करे, तो रह रहे, अकेले रह रहे हैं क्या, तो गरीबी की एक आइलैंड पे, गरीबी की एक आइलैंड पे रह रहे हैं जो कि बीचों बीच है, समुद्र के बीचों बीच, जो कि चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी धन संपत्ति से भरा हुआ, लेकिन फिर भी जो नेग्रो पीपल है वो लोग हैं जो कि गरीब हैं और पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। फिर बताता है 100 years later, 100 साल बाद, द नेग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग in the corners of American society and finds himself an exile in his own land। कहता है बच्चों कि 100 साल बाद नेग्रो अभी भी असफल है, 100 साल बाद नेग्रो अभी भी असफल है और एक कोने में बैठा हुआ है। क्या बैठा है बच्चों, तो अमेरिका के एक कोने में बैठा हुआ है और खुद को ढूंढ रहा है, फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन हिज ऑन लैंड, और खुद को अपने ही जमीन पे ढूंढ रहा है, अपने ही लिए है से जद्दोजहद कर रहा है कि मैं भी यहाँ जी सकूँ। So we have come here today to dramatize and appealing condition। तो इसीलिए हम लोग जो इस हॉल में इकट्ठा हुए हैं, हम लोग इन्हीं सब गंदे, इन्हीं सब बुरे चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। कौन कह रहा है बच्चों, तो ये सारे के सारे कह रहे हैं आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग आगे के पैराग्राफ में। थर्ड पैरा क्या कहता है बच्चों, इट इज़ ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन दिस promissory note insofar as her citizens of color are concerned। कह रहा है बच्चों कि ये आम हो गया है, आज के दिनों में आम हो गया है कि अमेरिका जो क्या करता है कि काले गोरों में अपने जो आपका जो सिटीजन है अमेरिका जो सिटीजन्स है उनमें कलर का भेदभाव करता है। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, इसको हटाने के बजाय, इसको रोकने के बजाय क्या करते हैं, इसको सम्मानित करते हैं। ठीक है बच्चों, काले गोरों को और बढ़ावा देते हैं कि गोरे लोग ये करेंगे, काले लोग ये करेंगे। ठीक है, अमेरिका हैज गिवन द नेग्रो पीपल अ बैड चेक। अमेरिका ने क्या किया कि नेग्रो पीपल को एक फॉल्स चेक, एक बुरा चेक से थमाया, विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, जो कि वापस आ गया नेग्रो के पास ये कहकर कि इसमें बैलेंस नहीं है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, लेकिन हम ये यकीन करने को नहीं तैयार हो रहे हैं कि जो बैंक ऑफ जस्टिस, जो कि न्याय का जो बैंक है, वो दिवालिया हो चुका है। ठीक है, वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। हम लोग ये यकीन करने को तैयार नहीं है, हम लोग ये नहीं मान सकते कि जो आपका अपॉर्चुनिटी जो नेशन में है, जो नेशन में जो अपॉर्चुनिटी वगैरह है वो सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों के लिए है, काले लोगों के लिए नहीं है। फिर कहता है बच्चों, सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसीलिए हम लोग इस चेक को भंजवाने आए हैं। ये चेक कहने का मतलब बच्चों पैसा नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पैसा नहीं है। चेक कहने का मतलब है जो काले गोरों में भेद चल रहा है उसको खत्म करने आए हैं। ठीक है, अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। ऐसा चेक जो कि हमें फ्रीडम का और जस्टिस का हमें डिमांड हम लोग को मिले। वी हैव ऑल्सो कम टू हिज हॉलोड स्पोर्ट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फिगर अर्जेंसी ऑफ नाउ। कह रहा है बच्चों हम लोग यहाँ इसलिए भी आए हैं कि हम लोग अमेरिका को ये बता सके कि अभी क्या जरूरी है, अमेरिका में अर्जेंसी है, किस चीज़ का अर्जेंसी है, किस चीज़ का जरूरत है। दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। ये कोई टाइम नहीं है कि लग्जरी वगैरह को आप अपने संभाल के रखो और ट्रैंकुलाइजिंग वगैरह को ऐसे सम्मानित करते रहो। नाउ इज
now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlight path of racial justice। अब ये टाइम है, अब ये समय है कि अंधेरे से निकल करके हम लोग कहाँ पर आए, तो वैली ऑफ सेग्रीगेशन, हम लोग अंधेरे से निकल करके, वैली ऑफ सेग्रीगेशन से निकल करके हम लोग आए तो सनलाइट, एक उजाले के रास्ते में आए जो कि आपका रेशियल जस्टिस को फॉलो करे, उसको हम लोग को सम्मानित करे। Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood। हम अब यह समय है कि हमको अपने देश को उठाना होगा। बालू में जैसे होता है, बालू में पैर रखो तो धंसता जाता है, तो वैसा हम लोग को देश जो हो चुका है उससे हमको उठा करके उसको क्या लाना है बच्चों, तो सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा के रूप में हम लोग को अपने देश को लाना है। आगे फिर बताता है बच्चों, पैराग्राफ 4 में आते हैं। तो पैराग्राफ 4 कहता है आप सबसे, देखिए पैरा 4 कहता है, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी फॉर द मोमेंट एंड टू अंडरएस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रो। कहता है ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इसको समझना होगा, अर्जेंसी है, ये मोमेंट जो है नेग्रो पीपल के लिए जो अभी डिटर्मिनेशन वगैरह जो है ये इनको समझना होगा और बहुत ही ज़्यादा समझना होगा। दिस स्वेटरिंग समर, ये जो पूरा गर्मी का जो मौसम है ऑफ द नाइग्रोज लेगिमिनेट डिसकंटेंट विल नॉट पास अंटिल देयर इज एन इनवाइग्रोमेंटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम। ये जो आपका जो गर्मी जो दिख रहा है, नाइग्रो पीपल से संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि जितनी गर्मी है ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये फ्रीडम का हम लोग को ऑटम का मौसम ना मिल जाए, फ्रीडम हम लोग हासिल ना कर रहे हैं। कहने का मतलब बच्चों, ऑटम मंथ इसलिए यूज किया है कि गर्मी के बाद ऑटम आता है, तो हम लोग वही कह रहा है नाइग्रो पीपल कि हम लोग तब तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिलेगा तब तक जब तक कि हम लोग को फ्रीडम ना मिल जाए, अच्छे से हम लोग को ना मिल जाए, एंड इक्विटी ना मिल जाए। 1963 इज नॉट एन इंड, कह रहा है कि 1963 जो डेट है ये खत्म नहीं है, इंड नहीं है, बट अ बिगनिंग, बल्कि एक शुरुआत है। दोज हु होप दैट द नेग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ स्टीम, जो सोचते हैं कि नेग्रो को आगे बढ़ना है, एंड विल नाउ बी कंटेंट विल हैव अ रूड अवेकनिंग, और लेकिन हम लोग को रोक दिया जा रहा है, इफ़ द नेशन रिटर्न्स टू द बिजनेस एज यूजुअल, अगर नेशन जो है अपने एज यूजुअल बिजनेस पे लौट आता है, नेग्रो इज ग्रेटेड ही सिटीजन्स राइट्स, तो नेग्रो को है जो अपने सिटीजनशिप राइट्स मिलने चाहिए। द वर्ल्ड विंड्स ऑफ रिवोल्ट विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन अल्टी द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेस, और ये जो हम लोग का वर्ल्ड विंड है ये तब तक चलता रहेगा, रिवोल्ट जब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोग फाउंडेशन, हम लोग अपना जो नेशन है वो जस्टिस के तरफ ना पहुंच जाए, हम लोग को अपना जस्टिस इमर्ज ना मिल जाए। ठीक बच्चों, तो आगे फिर बताता है पैराग्राफ 5 में, बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, लेकिन यहाँ पर एक बात है जो कि मैं अपने लोगों से जरूर कहना चाहूँगा, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड्स इनटू द प्लेस इन ऑफ जस्टिस, वो जो लोग भी यहाँ पर खड़े हैं मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मानित करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा वेलकम करता हूँ। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, हम लोग को अपना हक पाने में वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, हम लोग को गलत काम नहीं करना है, लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेटेड, हम लोग को जो अपना ये सेटिस्फाई ऑफ फ्रीडम यानी कि थर्स्ट, हम लोग को अपना जो फ्रीडम का जो प्यास बुझाना है उसको हम लोग को क्या करके नहीं बुझाना है, तो बिटरनेस और हेटेड, नफरत और खटास से हम लोग को उस प्यास को नहीं बुझाना है। ठीक है ना, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने लोगों को ऐसे संबोधित करके हुए बताया। फिर बताता है बच्चों, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, हम लोग को जो अपना जो स्ट्रगल है ये हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी मतलब डिसिप्लिन से मेंटेन करना होगा, शांतिपूर्वक मेंटेन करना होगा। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिग्रेडेट इनटू फिजिकल वायलेंस, हम लोग को जो अपना प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं एकदम इस पर ध्यान रखना होगा कि इसको हम लोग फिजिकल वायलेंस में ना लेकर के जाएं। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइएस्ट ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स, जब हम लोग मैजेस्टिक हाइट फिजिकल फोर्स में हम लोग बढ़ेंगे विथ सॉल फोर्स, हम लोग फिजिकल फोर्स में ना बढ़ के हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने आत्मा के फोर्स को बढ़ाएंगे, अपने आत्मा के फोर्स से लड़ेंगे। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंस विच हैज इंगल्फ्ड द नेग्रो कम्युनिटी मस्ट, कहता है कि आगे जो हम लोग को जो नेग्रो कम्युनिटी को मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, फिर बताता है एंड लीड अस टू डिस्ट्रक्ट ऑल वाइट पीपल, और यही हम लोग को
जो हम लोग अपने मन में शांतिपूर्वक से चलेंगे तो हम लोग को यही ऐसे क्या करेगा, हम लोग को बढ़ावा देगा और हम लोग कर पाएंगे, क्या जीत पाएंगे, तो वाइट गोरे लोगों से हम लोग जीत पाएंगे और हम लोग अपना अधिकार मांग पाएंगे। फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट पीपल, फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, बहुत से हमारे जो वाइट ब्रदर्स है वो लोग भी तो काले गोरों में भेद नहीं मानते थे, अच्छे भी होते थे। एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस, और ऐसा हमको पता कैसे चल रहा है, तो उनका यहाँ पर आना, इस हॉल में आना हमारी सबसे बड़ी जीत है और हमें पता चल रहा है कि व्हाइट पीपल्स काले लोगों का ऐसे बुरा नहीं चाहते हैं। हैव कम टू रियलाइज दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप, और उन्होंने यहाँ आकर के हमें ऐसे रियलाइज करवाया कि उनका और हमारा दोनों का डेस्टिनी से जुड़ चुका है, टाइड अप है। एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रैकेबली बॉन्ड टू आवर फ्रीडम, और उनका फ्रीडम हमारा फ्रीडम दोनों ही मिल चुका है, एक साथ हो चुका है। सो वी कांट वॉक अलोन, और हम लोग अकेले नहीं चल सकते हैं। तो बच्चों यहीं पर आज हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। ये हुआ हम लोग का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग बच्चों इसकी पूरी लाइन वाला एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप बच्चों कि यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और हम लोग इसलिए ऐसे वीडियो को रोक देते हैं क्योंकि टाइम ऑफ ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और बच्चे इतने लंबे वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में ऐसे वीडियोज़ को अपलोड किया जाए। तो बच्चों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए इस वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।